अकेले रहती थी, मतलब कोई हेल्प के लिए भी नहीं रहता था, पेरेंट्स से भी दूर रहती थी, फैमिली से भी दूर रहती थी। मतलब ये हो गई। देखो, तैयारी सभी बच्चे कर रहे हैं। आज अगर अपन नोट सेट की बात करें, 1 लाख फॉर्म भरते हैं या 70-80 हज़ार फॉर्म जाते हैं, सभी रेस में है। लेकिन अगर आपको अगर सिलेक्शन लेना, उन 1000-2000 बच्चों की उस पीडीएफ की लिस्ट में आना है अच्छी रैंक के साथ में, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैंने प्राइवेट जॉब किया, 2 साल किया, हालांकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली और काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैंने वहाँ पे सीखी। ज़्यादा फोकस आपने सेल्फ स्टडी की तरफ किया या फिर ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेज वगैरह देखी, ऐसा किया? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ इस बुक की बहुत अच्छी है कि ये एकदम अपडेटेड है। जो नॉट सेट चाहता है, एग्जैक्टली 2 कॉपी इस बुक में है वो चीज़। 100 किताब पढ़ने की बजाय एक किताब को 100 बार पढ़ लो, डेफिनेटली सिलेक्शन मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी। वो कहते हैं ना कि संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी होती है जो सक्सेस होने के बाद में सबको बतानी होती है। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपर स्टॉक की सीरीज में हमारे साथ आज एक और टॉपर जुड़े हैं और इनकी भी क्या कहानी रही, कैसे इन्होंने उस संघर्ष भरे जीवन से चुनौतियों का सामना करते हुए आज नोट सेट 8 इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम में अच्छी रैंक के साथ में इन्होंने सिलेक्शन लिया है। किस तरह से इन्होंने तैयारी की और ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनको इन्होंने अच्छे से अवॉइड किया और अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाते हुए तैयारी की। तो अपन पूरे सवाल जो आपके जहन में है, जो बेरोजगार बच्चा तैयारी करता है उसको जानना जरूरी होता है, वो सभी सवाल मैं मेरे सामने लेकर आया हूँ। आज अपन जो स्टूडेंट अपने से जुड़ी है, जो टॉपर्स से अपने साथ जुड़ी है, उनसे अपन करेंगे ताकि आपके मन में भी जो डाउट्स है वो सब क्लियर हो और आपको भी क्लियर स्ट्रेटेजी मिले, जिसको फॉलो करते हुए आप भी अपने आने वाले एग्जाम में अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन ले सकें। तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं मिस्टर नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथ ही जो आज अपन से टॉपर जुड़ी है नीरू, जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ से है, जो बिलोंग करते हैं, उनका भी मिस्टर नर्सिंग क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नीरू, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हेलो, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। जी जी, थोड़ा जोर से बोलिए। आपने नोट सेट 8 अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया है, तो इसे एनर्जी होनी चाहिए ताकि बच्चों तक आपका मैसेज क्लियर पहुंचे ना। Hello and very good morning to all future nursing officers who are preparing for any nursing exam। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि दिस इज़ द जर्नी। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें जो हर बच्चे के लिए यूनिक होती है। हर किसी का जर्नी यूनिक होता है और हर किसी का जो पढ़ाई का मोटिव भी एक होता है कि अपन को गवर्नमेंट जॉब चाहिए या पढ़ना है, तो हमें कहीं ना कहीं हर किसी का कोई ना कोई डेसिग्नेशन होता है कि मुझे ये पढ़ के मुझे इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक करके इधर इस हॉस्पिटल जाना है या इस मतलब इस इंस्टीट्यूट में जाना। वो पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को स्टेट में जाना है, किसी को सीएचओ में जाना है, किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जाना है, किसी को आर्मी और रेलवे, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जी जी जी, मतलब सबके अपने अपने सपने होते हैं, उनको कहीं ना कहीं पहुंचना होता है। अपन इन सभी चीज़ों के बारे में जस्ट पूरे इंटरव्यू सेशन में चर्चा करेंगे। पहले एक बार बच्चे जान लें कि आपका बैकग्राउंड क्या है, हल्का सा, कि आपको उनको पता लगे कि आप कहाँ से हो, कहाँ तक कॉलेज वगैरह किया आपने और कब से आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया। एक जस्ट ब्रीफली एक बार थोड़ा सा इंट्रो कर दीजिएगा अपना, ताकि बच्चों को पता लगे। एक्चुअली मैंने जो अपनी नर्सिंग थी वो लखनऊ में यही सहारा कॉलेज से ही कंप्लीट की थी। उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट जॉब की। मुझे लगता है कि दैट वाज द थिंग कि इसकी वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गई। और मेरी जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरी उनसे बस एक इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई मतलब इतनी फाइनेंशियल इश्यूज़ ना हो तो आप ना अवॉइड करो जॉब्स को, क्योंकि जितनी भी ये मतलब आप प्राइवेट जॉब्स के पीछे भागते हो, उसका एक ये डिमेरिट होता है कि आप ना इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा फिज़िकल प्रेशर होता है कि आप काम में बिज़ी रहते हो, डे इवनिंग नाइट आपको टाइम नहीं मिलता है। हालांकि
मैंने इस चीज़ का लूप होल भी ढूंढा। मैं मतलब पढ़ाई भी करती थी, मैं कंटिन्यूअसली पढ़ाई, फिर ड्यूटीज़ का मतलब एक प्रेशर रहता है कि मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है, मुझे सुबह उठ के जाना है, मुझे काम करना है, मुझे पढ़ाई भी मैनेज करनी। हालांकि मैं अकेली रहती थी, सिंगल थी, तो मैं एकदम अकेले रहती थी, मतलब कोई हेल्प के लिए भी नहीं रहता था, पेरेंट्स से भी दूर रहती थी, फैमिली से भी दूर रहती थी। तो मेरा बस यही मोटिव था कि कैसे न कैसे करके मुझे थोड़ा सा अपना अर्निंग भी करना था, क्योंकि मुझे खुद से ही सारी चीज़ें करनी थी अपनी। जी तो मैं जी जी अपनी मतलब पढ़ाई का खर्चा, रहने का खर्चा, प्लस सारी चीज़ें, और उसमें भी मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी कि मुझे जॉब चाहिए और अपनी इसी वर्किंग पीरियड में चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो सभी चाहते हैं, साथ चाहते सब हैं, बट एक चीज़ जो मैंने अपने एक टीचर से सीखी थी, उन्होंने कहा था कि रेस में सभी भागते हैं, बट जी सिलेक्शन वही बिल्कुल लेता है ना जो रेस में कंटिन्यूअसली भागता रहे, वो कभी रुके नहीं। ठीक है, अगर बिल्कुल आप बिल्कुल बहुत एक बहुत चीज़ अच्छी में बात कह रहे हो आप बिल्कुल। अनसक्सेसफुल हुए हो, तो आपको ना एक काम करना है कि आप उन कंटिन्यू उस चीज़ के लिए, कहते हैं ना, कंटिन्यू लगे रहना चाहिए। मतलब ये कंसिस्टेंसी हो इज़ गई, द देखो की। तैयारी सभी बच्चे कर रहे हैं। आज अगर अपन नोट सेट की बात करें, 1 लाख फॉर्म भरते हैं या 70-80 हज़ार फॉर्म जाते हैं, सभी रेस में है। लेकिन अगर आपको आपको अगर सिलेक्शन लेना, उन 1000-2000 बच्चों की उस पीडीएफ की लिस्ट में आना है अच्छी रैंक के साथ में, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हटकर बिल्कुल, आपको कुछ वो एक्स्ट्रा करना परफॉर्म ही करना पड़ेगा। पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं यही कहूँगी कि जो भी कोई भी नया बिगिनर है, जैसे कोई पास आउट है जिसने अभी नर्सिंग की है, ख़त्म की, तो मेरी उससे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कभी, अगर वैसे 4 इयर्स का नर्सिंग करते हैं तो हमें क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा नर्सिंग कॉलेज वाले देते हैं। दैट इज़ मोर देन इनफ टू लर्न कि हमें कैसे क्या, मतलब बेसिक टू बेसिक चीज़ों का नॉलेज हो जाता है। अगर कोई ये कह के प्राइवेट जॉब कर रहा है कि अरे हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, हालांकि एक्सपीरियंस होगा, बट तो आप टाइम के आपने साथ साथ आपने प्राइवेट जॉब कंपटीशन में कितने समय पीछे तक हो रहे किया? हैं। प्राइवेट जॉब हाँ, कितना समय तक मैंने किया लगभग? प्राइवेट जॉब किया, 2 साल किया, हालाँकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली और काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैंने वहाँ पे सीखी, वो जी जी हूबहू मुझे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आती हैं। जैसे कुछ चीज़ें, जैसे एबीजी एनालिसिस वगैरह जी हो गया, जी। ओटी है, आईसीयूज़ है, वेंटिलेटर ऑपरेट करना हो गया, या हम्म। कोई भी सैम्पलिंग हो गई, ईटी, इंट्यूबेशन और राइल्स ट्यूब और तो आपकी डायलिसिस एंड आपकी ऑल। प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस हुई प्राइवेट जॉब से हुई, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं रेगुलर प्रिपरेशन नहीं कर पा रही, जितना नहीं कर पा प्रिपरेशन रही, को समय देना एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ, उतना यही समय चीज़ आपने थी। आप नहीं दे पा रहे थे उसमें ना, हाँ, क्योंकि प्रिपरेशन में। अगर आपको कोई जॉब या कोई इंस्टीट्यूशन 90,000 या 80,000 प्लस सैलरी दे रहा है, इट मीन्स कि वो आपसे वो क्वालिटी चाह रहा है बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना और होगा। मुझे लगता है कि बुक से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, उतना ही आपके बिल्कुल लिए। अब मैं शुरू में ऐसी थी कि मैं इस क्लास से इतना पढ़ लिया, उस क्लास से इतना पढ़ लिया, मतलब जंप टू जंप कर रही थी कि यार इधर से ओके। भी पढ़ लूँ, उधर से भी पढ़ लूँ। हालांकि मेरी ये आदत थी, मैं जंप टू जंप भी करती थी, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया। मुझे जो चीज़ नहीं तो समझ में आती थी, मैं पर्टिकुलर की क्लासेस, फिर वो मुझे कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, मेरा मोटिव ये रहता था कि भाई तो मेरे को ये आपने टॉपिक क्लियर करना है। ज़्यादा फोकस आपने सेल्फ स्टडी की तरफ किया, या फिर ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेज वगैरह देखी, ऐसा किया? मैं कह सकती हूँ कि मेरी सक्सेस मुझे लगता है कि बुक से है, और वो भी बुक। सेल्फ स्टडी से। हालांकि मैंने पढ़ाई के लिए बहुत सारे यूट्यूब से जो चैनल्स रहते हैं, जैसे मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, मैं जैसे बोल रही हूँ, मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा जो मेरे समझ के बाहर है ना, तो मैं क्या करती थी, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं जब 3rd ईयर में थी तो मैंने ना वो सारी क्लासेस ऑनलाइन पढ़ी थी। हमारे कॉलेज में तभी कोविड आया हुआ था, तो जी सारी जी। क्लासेस ऑनलाइन होती थी। कहीं ना कहीं वो एक मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डिमेरिट था कि मैं वो सब चीज़ें, जो टॉपिक्स, जैसे उस 3rd ईयर के मेजर सब्जेक्ट पीडिया हो गया, और ये पीडिया, एमएसएन, और ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उसमें ज़्यादा रहता, तो हमने ऑनलाइन पढ़ा था, तो मेरा इतना अच्छा नहीं क्लियर था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था। और मैं हमेशा से एक ये सजेशन दूंगी सबको कि पहले अपना थ्योरी क्लियर करो, जी थ्योरी के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन आप टेस्ट सीरीज़ पे स्विच करो, क्योंकि आप एकदम से टेस्ट सीरीज़ पे स्विच करेंगे, आई कैन बेट कि नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि बिल्कुल आप सिर्फ बिल्कुल। क्वेश्चन पे बेस्ड कुछ नहीं कर सकते। और कंसेप्ट क्लियर नहीं दूसरी होंगे चीज़, तब तक कैसे क्वेश्चंस ठीक कर पाएंगे, बिल्कुल कैसे बिल्कुल। स्कोर अच्छा हो और पाएगा? फिर जब मैं पढ़ रही थी, उसके बाद मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे एक दफ़ा ऐसे ही देखा, स्क्रॉल कर रही थी, तो एक सर ने मुझे मतलब सजेस्ट किया कि जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, वो अपनी अपनी बुक्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इससे पढ़िए, उससे पढ़िए।
जी। हालांकि मैंने एंक्लेक्स से भी पढ़ा, मैंने टारगेट से भी पढ़ा, मैंने पीआर से भी पढ़ा, बट उतना मतलब मुझे मतलब एक किताब मुझे ऐसी चाहिए थी जहाँ पे सब कुछ हो, मतलब इमेज भी हो, कंटेंट भी हो। कंटेंट में भी कुछ भी कंटेंट नहीं पढ़ना होता, अपडेटेड कंटेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसकी वजह से Selective मैं या नॉर्सेट unupdated। 7 में, अगर मेरा नॉर्सेट 7 का कुछ लैकिंग था तो वो यही था, क्योंकि उसमें भी मेरा प्री क्लियर हो गया था, मेंस में मैं कुछ नंबर से रह गई थी, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी और मुझे ये चीज़ पता लग गई थी कि मैं अपडेटेड नहीं हूँ। तब मैंने रिसेंटली एक बुक देखी यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल करते हुए, मिशन परिचायिका के बारे में, मुझे वहाँ से पता चला, फिर मैंने वो बुक खरीदी और ट्रस्ट मी, मैंने वो बुक सिर्फ 10 दिन में पढ़ी है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे कोई ऐसा पेड भी कुछ नहीं है, बट मेरा ये ऑनेस्ट ओपिनियन है कि मैंने 10 दिन, मुझे लगता है मेरे मेंस के, जैसे मैंने शायद तो खरीदी थी 15 तारीख को, 15 मार्च या 19 मार्च के बीच में खरीदी थी। फिर मैंने 10 दिन में, मतलब मेरा ये था कि मैं ऐसे पढ़ती थी कि जैसे सिस्टम वाइज है, तो मैं 2 दिन देती थी, 2 दिन हर सब्जेक्ट को देती थी कि 2 दिन मुझे थ्योरी करनी है, 2 दिन मतलब 2 दिन इस सब्जेक्ट को देना है, 2 दिन में ही ख़त्म करना है, तो वो मेरी डेडलाइन हो जाती थी। और ऐसा नहीं कि मैं पूरे 12-12 24-24 घंटे पढ़ती थी, नहीं, मैं 8 घंटे पढ़ती थी, बट 8 घंटे में भी जो 2 घंटे होता था उसमें पढ़ा, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे पढ़ा, फिर आधे घंटे का ब्रेक, मैं ऐसे लेके पढ़ती थी। तो इस वजह से, और ये जो बुक है, मैं कैसे अपने शब्दों में भी नहीं अलग अलग बुक से कैसे कंपेयर करते हो? जैसे कि आपको मिशन परिचारिका बुक के बारे में पता लगा, आपने वो मंगवाई, उससे 10-15 दिन की प्रिपरेशन, तो अलग बुक से कैसे डिफरेंट है वो बुक? जो कुछ अगर ऐसे बच्चे जानना चाहे, सपोज करो बच्चा पढ़ रहा है, मेरे उसके पास अदर बुक्स भी है, उनसे पढ़ रहा है, लेकिन आपने अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया है उस बुक्स को 10-15 दिन में पढ़ते हुए, तो बच्चे किस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बुक को अपने पास मंगवा कर उससे सेल्फ स्टडी की तरफ जाएं? वो पॉइंट्स आप सजेस्ट करो जो कि वो सब बुक से अलग है, वो पॉइंट्स आप बच्चों को बताओ। मेरे पास ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिससे मैं प्रूव कर सकती हूँ दिस बुक इज़ बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। पहला पॉइंट ये, आपको पूरी थ्योरी मिलेगी, जितनी थ्योरी नीडेड है ना उतनी थ्योरी। आपको कहीं कोचिंग अगर आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या कर चुके हो, जो भी आपका बैकग्राउंड है, आप बुक खरीदो। आपको जो कंटेंट मुझे लगता है 4 साल नर्सिंग का है ना, वो इस एक किताब में है, और मुझे नहीं लगता है बहुत फालतू की चीज़ इस किताब में। मैं कहती हूँ इस बुक की लाइन टू लाइन इम्पॉर्टेंट है। और इतना पता है बच्चों को क्या चाहिए होता है, मेरी जैसे मैं आदत में, मैं ब्लैक एंड वाइट बुक ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी उलझन होने लगती है, मतलब क्योंकि ये बुक थोड़ी कलरफुल है ना, उसमें हाईलाइटेड चीज़ है, हाँ, मल्टी कलर्ड। क्वालिटी कैसी है बुक की? बुक की क्वालिटी, पेजेस की क्वालिटी टॉप मोस्ट है। दूसरी चीज, उसमें इमेज बेस्ड हर चीज दी है, मतलब जो नोट से ओरिएंटेड टॉपिक्स है, जो हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं, वो सभी टॉपिक आपको इस बुक में मिलते हैं। फंडामेंटल का कैसा प्रोपोर्शन दिया हुआ है इसमें? फंडामेंटल का प्रोसीजर्स वगैरह बेस्ट है इस किताब का, बेस्ट है, मैं कहती हूँ बेस्ट है। इसको पढ़ के कोई भी बंदा प्री क्वालिफाई कर लेगा और मेंस भी क्वालिफाई कर लेगा, अगर वो ढंग से उस किताब को पढ़ता है। वो बिल्कुल, एक कहावत होती है, एक कहावत अपने प्रचलित रहती है कि 100 किताब पढ़ने की बजाय एक किताब को 100 बार पढ़ लो, डेफिनेटली सिलेक्शन मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी। डेफिनेटली मैंने मेंस 10 दिन में इस किताब से क्वालिफाई किया, एंड ट्रूली मैं बिल्कुल कोई भी, आपके पास बुक है? हाँ, बुक है मेरे पास। दिखा ना आप बच्चों को, कौन सी बुक की चर्चा कर रहे हो आप? क्या पता कोई नया बच्चा जुड़ा हो जिसको मतलब पता नहीं। टेलिंग अबाउट दिस बुक इज मिशन परिचायिका, वॉल्यूम 1 है, 2 zeros करके इसका एडिशन है। फिर इस किताब को मैंने थॉरली पढ़ा है, मैंने इस बुक को एकदम थॉरली पढ़ा। बट जो मुझे, जैसे इसमें सबसे अच्छी मैं कह रही हूँ ना 5 पॉइंट्स, तो सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें आपको सारे इमेज, मतलब मुझे लगता है जो प्री में इमेजेस आए थे और जो मेंस में आए थे वो तक पूरे, मतलब ऐसा लगता हूँ बहू इस किताब से छप के आया था। इसमें पूरा बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे क्वेश्चन थे। एम्बूबेक का क्वेश्चन था जिसमें पार्ट्स के बारे में पूछे थे, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। जैसे नोट सेट के पीवाईक्यूज भी इसमें दिए हुए हैं ना, इसमें आपको इमेजेस मिल जाएंगे। देखिए मैं तो हाईलाइट करके, हालांकि अब ये बताओ, जो बच्चों, मैंने कल परसों कमेंट देखा था बच्चों का कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि बहुत सारे पढ़ भी लेता है, अच्छा कंटेंट, उनके पास बुक्स भी है, सपोज मिशन परिचारिका हजारों की कॉपीज में जा रही है, लेकिन सभी पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता। तो वो पढ़ते हुए, अच्छा कंटेंट होते हुए भी वो एग्जाम के टाइम पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो एग्जाम के टाइम पर वो कैसे अपना परफॉर्म करे, कुछ एंजाइटी डिस्ट्रैक्टर्स जो है उनको कैसे अवॉइड करते हुए उस 2 घंटे में अच्छा परफॉर्म करें? हाँ, मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स ना, तो इस बारे में थोड़ा सा एक बार और उनको गाइड कीजिए बच्चों को। देखिए, एंजाइटी इज कॉमन। मैं खुद भी पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर से
वो हूँ, मतलब मुझे है ये जी। चीज़। तो एंग्जाइटी आई थिंक सबको होती, क्योंकि जो इंसान सिलेक्शन लेना चाहता है, जो इंसान सीरियस है, जिसको ये जॉब की बहुत ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, आपका सिलेक्शन पता है 2 चीज़ों पे डिसाइड होता है। पहली चीज़ आपकी कंसिस्टेंसी, कि आप बिल्कुल। कितना चाहते हो कि आपको ये चीज़ मिले। दूसरी चीज़ ये है कि आप कितना इस चीज़ पे फेथ है। पता है, अपने आप पे सेल्फ फेथ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अपने आप पे ट्रस्ट करो, कॉन्फिडेंस रखो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो ही आएगा। ये बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल क्योंकि जो बिल्कुल। लैक ऑफ एक एक मिनट में कॉन्फिडेंस बोलना होता है ना, वो चाहूँगा, बहुत आपकी बेकार बातों से ये होता लग रहा है कि अपने सपनों को सिर्फ सपने ही मत रहने दो, अपने सपनों को जिद में बदलो। ये जिद ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। है। एम आई राइट? है ना? या श्योर। ये तो ओके। है कि आपको अपनी ज़िद पे आ जाना है कि नहीं भाई मुझे चाहिए। जब ये ज़िद आ जाएगी ना कि मुझे चाहिए, देन डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको खुद पे भरोसा करना ही पड़ेगा। और जो एंग्जाइटी होती है ना, वो सबको होती है, बट ये है कि आपको अपना ना मैप बना के चलना है कि मुझे इस दिन से इस दिन तक ये पढ़ना है, इस दिन से इस दिन तक ये पढ़ना है। आपको हर आपने चीज़ आपने अपने कवर नोट्स भी करनी है। बनाए? आपने नोट्स बनाए अपने सेल्फ नोट्स? हाँ, मेरे सेल्फ नोट्स हैं। कितने सेल्फ नोट्स क्या, कितना मैं जरूरी है, चार्ट, कितना जरूरी है स्टडी के दौरान सेल्फ नोट्स बनाना? बहुत सारे बच्चे तो देखिए क्या होते हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप से ही पूरी स्टडी करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, कोई ना वो तो नोट्स बनाते हैं ना आंखों बुक्स को भी पढ़ते। नुकसान मतलब करता है। इतनी चैटिंग करते, मैं देखता रहता हूँ दिन रात, जब भी मैसेज करो तब अवेलेबल है। क्या ऐसे बच्चे ऐसे बड़े एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे? मैं तो, आप बताइए पहले, आपका क्या ओपिनियन है इस पॉइंट पर? देखिए, सोशल मीडिया इज़ गुड ऑल्सो, सोशल मीडिया इज़ बैड ऑल्सो। एक्चुअली रील्स का जो आजकल चल रहा है कि रील्स में हमें कुछ मिल गया, रील्स क्या होता है, हमारा लैक ऑफ कंसंट्रेशन शो करता है कि जो हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसको हम देर तक देखते हैं, जिसमें नहीं हम तुरंत उसको स्क्रॉल करते हैं। तो यही हमारा ये हमारा क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन दिखाता है। बट बुक आप पढ़ोगे ना, खुद से एक टॉपिक को उठाओगे कि हमें एक किताब का टॉपिक, एक चैप्टर पढ़ना है, ट्रस्ट मी, आपका कंसंट्रेशन आपकी बुक बढ़ाती है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट। पता है, जो रील्स में हम सोचते हैं कि यार हम इससे रील से पढ़ लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा दिमाग में रहेगा, तो ये मिथ होता है एक तरह से। आई रियली डोंट थिंक कि ये चीज़ बहुत देर तक स्टे भी करता है। वो रील की तरह उड़ भी जाता है उतनी देर में। जी जी आप जी जी। बुक से तो इसे पढ़ेंगे ना, बुक से पढ़ते हुए बच्चे नोट्स बनाए तो कैसे बनाए मैडम? ये अपना पॉइंट ये भी है। देखिए, बुक से बनाने का नोट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा नोट्स बनाना चाहते हो, क्योंकि ये खुद में बुक एक नोट है, मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ, आप एक हाइलाइटर रखो, और हाइलाइटर से पूरी किताब रंगने का कोई मतलब नहीं होता। जो आपकी चीज़ें आपकी वहाँ बुक का पे, एक बार मेरे को फोटो भी भेजना अंदर के पेजेस की, मैं एडिटिंग में लगा हाँ, दूंगा, बच्चे देखेंगे एग्जैक्टली आपने किस तरह से मैं दिखा हाईलाइट किया है ना। सकती हूँ। जैसे मैं जब पढ़ती थी, मुझे अगर जैसे वीडियो कोई में नहीं चीज़, दिखा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप मेरे को वीडियो बनाकर भेजना, मैं एडिटिंग में लगा दूंगा ताकि बच्चे देख पाएंगे उसको ना, और हाँ, जैसे दिखा पा मेरी रहे हो तो आप आदत है, मैं दिखा भी अपनी सकते बुक्स हो। को इतना गंदा नहीं करती हूँ। हालांकि जी मुझे जी जो इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। हालांकि खुद इतनी बुक कलरफुल है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी कि बस आप एक टिक भी कर लोगे तो बहुत अच्छा। और दूसरी चीज़, इसमें क्विक रिविजन चीज़ें भी हैं, मतलब क्विक वो भी है। रिविजन वाली, आई थिंक वो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा जिसने मुझे हेल्प की हैं। और अदर नेम, मतलब मुझे अपडेटेड कंटेंट मिला। लाइक मैं अपनी बुक शो कर रही हूँ एक बार, ये क्विक रिविजन टाइप का है। इसमें जो ये क्विक रिवीजन वाले नोट्स हैं, इनको मैं एग्ज़ाम से पहले, जिस दिन मतलब एग्ज़ाम था एक दिन पहले, मैं एकदम चिल थी। मैंने कसम खा ली थी, क्योंकि मैंने नॉट सेट 7 जब दिया था, मैं बहुत एंग्जाइटी हुआ था। उस एंग्जाइटी की वजह से मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, लिटरली मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, और मेरा एग्ज़ाम भी बहुत बेकार हुआ था। बट नॉट सेट 8 में मैंने उस चीज़ से ये सीखा कि भाई मुझे एंग्जाइटी नहीं लेनी है। तो मैंने सिर्फ उस दिन इमेजेस देखी, इसी बुक से इमेजेस देखी, और कहीं बाहर नहीं गई। हालांकि पीडीएफ के इतने सारे इमेजेस आए थे, गायनी के इमेजेस एक पेज से मैंने बच्चों को भेजा कुछ फोटो, एक पेज से 3-3 क्वेश्चन थे, उस क्लेफ्ट पैलेट वाले पलाडी का था, कटोरी फीडिंग का, और वो हेबर्डन जो उसका था फीडिंग डिवाइस का था। तो एक एक पेज से 3-3 टोन सिलेक्ट, पोस्ट टोन सिलेक्ट में का जो पोजीशन का था, वो 3 क्वेश्चन थे एक ही पेज पे। और कम्युनिटी में भी जो आरएमएसएम में प्रोग्राम था, एनीमे मुक्त भारत प्रोग्राम था, वहां से 3 क्वेश्चन थे एक एक पेज से। मतलब ऐसा हमें भी अनबिलीवेबल लग रहा था कि हमने ऐसा क्या क्रिएट किया। और मैं कह रही हूँ, कम्युनिटी के लिए आपने आज तक कोई भी किताब पढ़ी हो, सब छोड़ देना। मैंने के पार्क पढ़ी,
मैंने बहुत सारी कम्युनिटी की बुक रेफ़र की हैं, बट मैं ट्रस्ट मी इस किताब का कम्युनिटी अगर आप पढ़ते हो, मैं आपको जी। लिख के दे रही हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पीछे जाओगे, क्योंकि इतना अपडेटेड कंटेंट, इतना इम्पॉर्टेंट कंटेंट इस किताब का है ना कि आपको वो हेल्पफुल होगा ही होगा। आप कोई भी नर्सिंग का एग्ज़ाम देने जाओगे, यू विल मार्क माई वर्ड्स कि आपको मतलब कहीं से आपकी नहीं ला आपकी सलाह करोगे। याद आएगी बच्चों को जिस दिन वो उनका भी आपकी सुझाव पर जब बच्चे चलेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, तो वो आपका भी इंटरव्यू जरूर याद करेंगे कि उन मैडम ने, नीलू मैडम ने अपन को सजेस्ट किया था और अपन ने बिलीव किया उस पर, और आज अपना भी रिजल्ट वैसा ही है जैसा मैडम बिल्कुल, का है। जो मतलब जो जितनी चीज़ें अगर मैंने बताई हैं, कोई कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को फॉलो करेगा, मतलब मैं कह रही हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी फ्रेंड भी है, उसका भी सिलेक्शन इवन हुआ, तो हम ओके। दोनों सेम साथ में ही पढ़ते थे। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कितना आप चाहते हो इस जॉब को। बिल्कुल, दूसरी हंग्री चीज़ बी है, हंग्री फॉर योर हाँ, ड्रीम्स, जो अपने क्योंकि सपनों के प्रति प्यासे के जितना। पास कुआं नहीं चल के आता, प्यासा जाता है कुएं के पास। बिल्कुल दिस बिल्कुल। इज़ द थिंग, स्ट्रैटेजी। और फिर जी जी आपको जी, अपने पेरेंट्स का भी आशीर्वाद लेके रहना चाहिए, वो और बहुत जरूरी हमेशा है। जितना हो सके अच्छा ही आपके करो, आपके दूसरों माँ की बाप तारीफ। कितने खुश हुए होंगे आपकी जब सफलता हुई होगी, तब वो कहते हैं एग्जैक्टली, ना मेरे कि जब पेरेंट्स आपको तो सबसे सफलता ज़्यादा मिलती है खुश ना, थे। तो वो सफलता सिर्फ आपकी नहीं होती, वो आपके पूरी फैमिली की होती है, खास तौर पर उस माँ की जिसने आपके लिए कई दुआएं की है, रोज दुआएं या करती थी, सुबह उठकर आपको एग्जैक्टली। चाय पिलाती थी। खास तौर पर उस पिता की जिसने आपको हर संभव उस घड़ी में जब आप कुछ नहीं थे, आपको हर समय उन्होंने सपोर्ट किया। उनकी खुशी अपने से भी कई गुना होती है अपने बच्चे को सफल होते हुए देखते हुए। आपके माँ बाप ने भी यही फील किया होगा। कैसा रिएक्शन था जब आपका सिलेक्शन हुआ और आपने अपने माता पिता को इन्फॉर्म किया तब? एक्चुअली जब मेरा रिज़ल्ट आया था, तो मेरी मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि रिज़ल्ट आया है, चेक करो। आई थिंक 12-12 बजे रात में आया था, जी और जी, उसी क्या दिन शायद बात है। मॉक ड्रिल का भी था, तो अलग से ही डर डर बसा हुआ था। लग नहीं रहा था कि यार मॉक ड्रिल है, वॉर हो जाएगी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा डर था अपने अंदर। और जब मैं रिज़ल्ट चेक कर रही थी, हालांकि मेरा लास्ट टाइम भी 1700 रैंक था, तो मतलब मैं बहुत डर रही थी कि पता जी नहीं जी, कितना रैंक होगा, क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो जब मैंने रिज़ल्ट चेक किया, हालांकि मेरे भाई ने चेक किया था, उसने मुझे बताया कि तुम्हारा इतना इतना रैंक है। क्या रैंक आया फिर आपका? जब मेरा 378 था, तो ओके, जब मेरे 378, को, बहुत 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 अच्छा रैंक। नॉर्थ सिटी से एग्जाम में टॉप 500 में पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। शानदार। मिशनरी नर्सिंग क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो और मच। क्या क्या रिएक्शन रहा आगे आपके फैमिली का? दे ऑल वर लाइक बहुत शॉक्ड थे, बहुत खुश, मतलब मल्टीपल एक्सप्रेशन थे उनके भी कि अरे यार ये मतलब कैसे, क्योंकि ऐसे 1700 रैंक से 300 रैंक पे पहुंचना इज़ लाइक कि किसी ने बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इतना कर बिल्कुल लेगी। बिल्कुल। बट वो मुझे अपने तो आप पे कैसी कैसी विश्वास था। खुशी हो रही है आपको? अब आप प्राइवेट जॉब में 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो। उनकी कितनी सैलरी मिलती थी आपको प्राइवेट जॉब में? मात्र 15,000, और फिर 15,000 से आपका 15,000 सफर मुझे, डायरेक्ट 1 लाख रुपए की प्रति महीने वाली नौकरी तक का आपका तय हुआ है। बहुत जल्द आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, और जैसे ही मिलेगी तो एक अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होती है कि बच्चा चाहे तो 15,000 को कन्वर्ट कर सकता है वो 1 लाख में। या सिर्फ और एग्जैक्टली, सिर्फ उसको एवरीबडी कैन डू। मैं अगर कर करना सकती हूँ, क्या तो है, मैं कहती एक हूँ सब पंखे कर के सकते नीचे हैं। बैठकर टेबल लगाकर वहां से पढ़ना है, यानी कि दुनिया का सबसे आसान काम सब जो। कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई के सेक्रीफाइस लिए करना आपको पड़ेगा। शादी में, फंक्शन में, पार्टीज ये में, सोशल मीडिया सब घूमना थिंग्स अवॉइड करनी फिरना, पड़ेगी। हुकआउट करना, सब छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जिस बिल्कुल। चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो ना, उस चीज़ के लिए रेस में कई हजार बच्चे बैठे हैं, और बिल्कुल जीतता वही है ना जो कंटिन्यूअसली, मैं यही कहूँगी, जो कंटिन्यूअसली लड़ता है वही जीतेगा। क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप सिर्फ एमसीक्यूज़ ही लगा रहे हो, तो एमसीक्यूज़ के बेसिस पे कोई एग्ज़ाम सिलेक्शन आप नहीं नहीं होता। क्रैक कर पाओगे, क्योंकि नॉट सेट जैसा एग्ज़ाम ना थ्योरी मांगता है, थ्योरी आपके थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत रोल क्लियरिटी होता है। मांगता पूरे है। वो थ्योरी को घुमा घुमा कर क्वेश्चन देता है। थ्योरी का हाँ, एक इतना पेज का घुमाता चैप्टर होता है है। वो। बिल्कुल बिल्कुल, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको, हाँ एक बुक और है एंक्लेक्स भी, अगर मतलब आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी, जैसे मुझे बुक्स पढ़ने का बचपन से ही शौक है, लैंग्वेज इजी नॉवेल्स, किस में बुक्स। मिलेगी? अगर बच्चा एनक्लेक्स की तरफ जाए, एनक्लेक्स भी हाँ, अच्छा बुक है, हम भी एंक्लेक्स की उसको तरफ प्रिपेयर तब करते हैं। जाए। नहीं देखिए, पहले आप मिशन पढ़िए पूरी तरह से अच्छे से, मतलब एक बार 2 बार, मतलब मुझे लगता है नॉर्थ सेट अभी 4 महीने बाद है, सितंबर में 4-5 जो भी है। उसको पहले क्या करना है, अगर मेरी बोली ये रोड मैप उसने फॉलो की, आप पर डे का अपना, कहते हैं ना, एक कागज, मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊंगी, मैं पर्सनली एक डायरी बनाई थी जिसमें मैंने रोड मैप बनाया था अपना, एक शायद 24 अक्टूबर से
24 अक्टूबर से मैंने रोड मैप बनाया था 12 अप्रैल तक का, हम्म। जिसमें मैंने पर डे का अपना काम लिख दिया था कि मुझे इस दिन ये करना है, मुझे इस दिन। हालांकि नर्सिंग जी। ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपने थ्योरी कंप्लीट की हुई है तो आपको पता होगा कि आपकी थ्योरी में कितना क्या, अगर नहीं भी है, ज़ीरो भी है, तो आप ये किताब उठाओ और मुझे लगता है कि मैक्सिमम 2 दिन में आप एक यूनिट ख़त्म कर लेंगे। जी अगर जी आप जी जी जी। कंटिन्यूसली 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 2 दिन में, अगर देखो बहाने बनाओगे तो आप अपनी रेस से ही पीछे जा रहे हो। बहाने बिल्कुल आपको नहीं बिल्कुल। बनाने। आप अगर वर्किंग भी हो, कहीं जॉब भी कर रहे हो, तो भी आप अपने लिए अगर तो 6 घंटे निकालोगे तो भी आप एक टॉपिक, मैं कह रही हूँ एक सब्जेक्ट आप 2 दिन में या 2 से 4 दिन ले लो अच्छे से। वो 4 दिन कर सकते हवाईबाजी हैं। नहीं करनी, अपने आप से ईमानदार रहना है कि मैंने बिल्कुल। इतना पढ़ा। ट्रस्ट में आप रात में सोने से पहले अपने आप को थैंक करेंगे अच्छा, कि हाँ टेस्ट मैंने सीरीज का आज कितना रोल क्वालिटी रहता पढ़ा है है। अगर बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो टेस्ट सीरीज का? नेगेटिव मार्किंग या फिर जो होता है टाइम मैनेजमेंट, दो थिंग्स होती है जो अगर इम्प्रूव करें तो कहाँ से करें? बच्चा टेस्ट सीरीज के माध्यम से हालांकि हो मेरे सकता साथ है। भी यही था कि नेगेटिव मार्किंग मेरी बहुत ज़्यादा थी। मैंने नॉर्सेट 8 में कैसे मेरे, इम्प्रूव किया? कैसे हाँ इम्प्रूव किया? नॉर्सेट 8 का मैं आपको रिजल्ट बता दूं, मेरे करेक्ट थे 110 क्वेश्चंस और मेरे रॉन्ग थे 30, मतलब 40 क्वेश्चन, जिसकी वजह से ओके। मेरी रैंक बहुत ज़्यादा गिरी। हालांकि कितनी अगर सोच रहेगी? के देखिए, अगर मैंने 110 की सही किए थे तो मे भी शायद मैं ऑल इंडिया रैंक 5 या 200 में आ जाती। जी तो जी वो जी मेरी जी। सबसे बड़ी गलती थी, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट, मैंने बहुत रोया। तो अपनी गलती से सीखना इज़ द थिंग। तो मैंने क्या किया, मैं फिर मेरी थ्योरी अच्छी थी, मिशन से मैं PYQs लगा ली थी। मैंने जी जी। PYQs मैं डेली एकदम सीरीज़ पे, जैसे मैंने बहुत यूट्यूब पे देखा है, काफ़ी टीचर्स होते हैं, अरे भाई सीरीज़ लगाओ, सीरीज़ लगाओ। सीरीज़ इज़ नॉट एवरीथिंग। सीरीज़ भी तब लगा पाओगे जब आपकी थ्योरी सही थ्योरी होगी। अच्छी होगी, बिल्कुल यही बात पहले है। आप पढ़ो ना, आप पहले अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग, आपके पास अगर 4 महीने ना, आप 2 महीने अपने आप को दो थ्योरी के लिए, बहुत है, बहुत मोर बिल्कुल। देन एनफ है। ऐसा और ऐसा कोई होता है सब्जेक्ट नोट सेट, नर्सेट का छोड़ो। नोट सेट के पेपर में ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। हाँ, अपन देखेंगे एक से एक टॉपिक को ही PYQs में घुमा वही घुमा कर देते हैं। तो PYQs मिल पीवाईक्यूज, जाएंगे नोट वो। सेट के पीवाईक्यूज कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर अपन नोट सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बात मैं करें? कह सकती हूँ PYQs इस 75% से आता है। बिल्कुल। तो उनको मतलब और पीवाईक्यूज प्री जहाँ में से जो ऑथेंटिक रिपीटेड पेपर होता मिले, है जैसा कि हमारी मेंस में दूसरी आता बुक है है वो। मिशन ओल्ड पेपर, उसमें है भी पेपर भी और उसका मैं हाँ हाँ, एडिशन भी लॉन्च मिशन, करेंगे। मैं कह रही हूँ ना, हाँ। मिशन इज होल थिंग। इसमें इमेज भी मिल जाएगा, क्विक रिवीजन, हम्म। जो क्विक रिवीजन वाले टॉपिक्स हैं, मुझे लगता है कि लास्ट मिनट में अगर कुछ भी इंसान को बड़ा एंग्जाइटी हो रहा है तो लास्ट मिनट में कुछ नहीं, चिल होकर के पूरे उसमें सारे सब्जेक्ट का, कम्युनिटी लो, जी MSN जी, लो, सब्जेक्ट वाइज न्यूट्रिशन, है। हर चीज़ का क्विक रिवीजन है आप क्विक। जी और जी। इस बुक की एक खास बात, हाँ मैं ये बताऊंगी, इस बुक की जैसे कोई टॉपिक खत्म हुआ, जैसे मैं ये बता रही हूँ पीडियाट्रिक, ये पीडियाट्रिक मेरे सामने बुक है, ये पीडियाट्रिक नर्सिंग है, ठीक। तो लास्ट में इसमें ना आपको क्विक रिवीजन मिल जाएगा। ये जो क्विक रिवीजन है, जो आपने किताब में पढ़ा रहता है, ये शॉर्ट टर्म आपको रिवाइज करा देगा। अगर एग्जाम में आप नहीं भी पूरा पढ़ पा रहे हो ना, तो मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ ये क्विक रिवीजन चीज़ें पढ़ के चले जाओ, मोर देन बिल्कुल इनफ है। बिल्कुल आपको बिल्कुल। कहीं नहीं स्विच, मतलब प्री तो बहुत आराम से निकल जाएगा। प्री के बाद अगर आपको 1-2 बुक और रेफर करनी है तो एंक्लिक्स पढ़ लो, क्योंकि एंक्लिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो जो जी जी, बिल्कुल प्रायोरिटी आते हैं। बेस्ड वाले होते हैं ना, सेलेक्ट ऑल वाला, लंबे लंबे हम्म। सेंटेंसेस जिसको डर जाते हैं हम लोग, वो उसके लिए आप एंक्लिक्स 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार जी मिशन पढ़ लीजिए, 2 बार एंक्लिक्स। नॉर्सेट से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, आज का अपना सेशन काफ़ी लंबा हो गया, वैसे 25-30 मिनट का हो गया। और बच्चों ने अपनी बहुत सारी चीज़ें, आपकी स्ट्रेटजी को जाना है कि किस तरह से आपने तैयारी की, क्या आपने किस तरह से पढ़ाई की, सब चीज़ें जानी है। और अब जैसे कि बच्चों के सामने क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, नोट सेट तो नहीं है, और उनको ऐसा नहीं कि एक एग्ज़ाम में देना है, अदर एग्जाम्स भी देने हैं। तो एक बार अदर एग्जाम्स की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल एक जस्ट मेरे को ब्रीफली बता दीजिए कि बच्चों को कि वो किस तरह से अपना मैप बनाएं कि इतना थ्योरी पढ़ें, इतने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करें या इतना टेस्ट ही दें। एक बार शॉर्टली 1 मिनट में, क्योंकि समय अपना काफ़ी हो चुका मेरे है। शॉर्ट में यही है कि पहले आप थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन की बुक दिखती है, हालांकि इसकी एक क्वेश्चन की भी बुकलेट है, मैंने देखा था क्वेश्चन मिशन ओल्ड पेपर पेपर्स की। आता है। हाँ, जी जी। मिशन ओल्ड पेपर की मैंने वो ऑनलाइन चेक की थी, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं तो मेंस में ही मुझे इस बुक के बारे में पता लगा था। जी, 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 तो जी। आप वो बुक लो, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से, क्योंकि आप ऑनलाइन पे स्विच करोगे। ऑनलाइन पे मैं अपना डिमेरिट बताऊँ, मेरी आइज़ बहुत वीक हैं, तो मेरे को बहुत प्रेशर पड़ता। हालांकि जब मैं मेंस का एग्ज़ाम भी दे रही थी तो भी मुझे मेरी आंखों पे ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरी आंखें
एकदम बहुत ज़्यादा आंखों में दर्द होता है, तो आप बुक से पढ़ो। बुक इज़ फार बेटर देन आप मोबाइल पे टाइमर लगाओ, जितना टाइमर वहाँ पे लगता है, जितना टाइम जैसे 20 मिनट्स का, 44 मिनट्स का, आप उतना टाइम फ़ोन पे भी अपनी किताब में 100 क्वेश्चन उतने टाइम इंटरवल में लगा सकते हैं। देखो, करने वाले के लिए कोई रीज़न नहीं होता है, ना करने वाले के लिए 1000 रीज़न है। तो मैं वो ऐसे ही कहते हैं ना करती कि थी। कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन कुछ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वजह ही काफी है। वो एक वजह जब बच्चों को मिल जाएगी तो वो भी उसी रास्ते कदम चलेंगे जहां तक आप पहुंचे हैं, वो भी आपके पीछे पीछे आएंगे और वहीं पर आपको एम्स में मिलेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप मिसना एक नर्सिंग क्लास के साथ इंटरव्यू के माध्यम से जुड़े और जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको डेफिनेटली आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। वो भी जो कमियां हैं, आपको तो खुशी होगी। आपने तो सिलेक्शन लिया है, 1 लाख प्रति महीने की नौकरी वाली मिली है, तो खुशी होनी है ना। तो मिसना से जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। ठीक है, और बाकी हमारी तरफ से आपके लिए ऑलवेज ग्रेट विशेज है कि आप जहाँ भी जाओ वहाँ पर अपने फैमिली का और अपने टीचर्स का और इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करो। इसी आशा के साथ आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई। एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में आपको नर्सिंग प्रोफेसर के पद पर जो सेवा करने का मौका मिला है उसको बेखूबी से निभाना और मरीजों की सेवा के प्रति सेवा और समर्पण का भाव रखते हुए अपनी सेवाएं देना। चलो, ठीक है, सो मच। और थैंक यू। लास्ट में मैं इन बुक के राइटर को भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो ये बुक बनाई है, ये बुक बच्चों की समझदारी के हिसाब से पहली तो बनाई है। दूसरी चीज़, बच्चों को क्या समझ सकता है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं समझ पाते। बट उन्होंने जो ये राइटर है, मैं उनको बहुत बहुत दिल से थैंक करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये बुक इस तरह से बनाई है, इमेज लगा के, पिक्चर बना के, कलरफुल, और हर वो चीज़ दी है जिससे हम, एक होता है ना एक्टिव लर्निंग के हिसाब से ये बुक बहुत अच्छी। और राइटर का जो मतलब एक मैसेज है क्लियर इस बुक के थ्रू कि हाँ, मतलब एकदम, जैसे इस बुक का नाम है ना मिशन हाई, तो मिशन पे एकदम टारगेट पे ही जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने फ्रूटफुल वर्ड्स के लिए। ऑथर्स के लिए भी बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है और प्राउडली मूवमेंट होता है जब बच्चे इस तरह के अपना फीडबैक देते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं, क्योंकि हम बच्चों के बीच में रहते हैं। बच्चे क्या किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, हम पूरा कोशिश वो करते हैं कि बच्चों को सेम वैसा ही कंटेंट मिले, उनके समझ अनुरूप उनको कंटेंट मिले, इजी लैंग्वेज में मिले, कम मिले लेकिन क्वालिटी मिले, वो मैंने कोशिश किया है। टोटली अपडेटेड और कंप्रेहेंसिव और स्ट्रक्चर्ड करके कंटेंट देने की। बिल्कुल ये चीज़ इस बुक की बहुत बहुत अच्छी है कि एकदम अपडेटेड है, जो नॉर्सेट चाहता है एग्जैक्टली 2 कॉपी इस बुक में है वो चीज़। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।